हेलो गाइस। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। यानी आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं या कंप्यूटर की पीढ़ियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यानी आज की क्लास बहुत ही डीपली डिस्कशन होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यदि हम बात करते हैं तो हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो एक लाइन डिस्कशन कर सकते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देयर आर 5 टाइप्स। इसे 5 भागों में क्या किया गया, डिविजन्स कर दिया गया। यानी कंप्यूटर को जनरेशन के आधार पर कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी 5 भागों में। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कब से कब चला था, यानी इसका अगर हम बात करें ईयर्स का तो ये हमारा जो चला था इसका यानी टाइम पीरियड्स ये चला था 1940 से लेकर 1956 तक। यानी जो पहला जनरेशन हमारा चला था ये चला था 1940 से लेकर 1956 तक, जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब। अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब बेसिस पे से क्या किया गया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें जो हमारा वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था वो लगभग 18,000 से ऊपर वैक्यूम ट्यूब में क्या किया गया था, इसका यानी बनाने के लिए इस सिस्टम को प्रयोग किया गया था। इसमें हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसका अगर हम फर्स्ट देख ले यानी फर्स्ट जनरेशन में हमारा जो कंप्यूटर जैसे यूनिवेक हो गया, मार्क 1 हो गया, एटसेट्रा, ये सभी हमारे जो कंप्यूटर्स हैं ये आपको देखने को मिला। ये सब वैक्यूम यानी क्या कहते हैं, वैक्यूम बेसिस पे क्या कहते हैं कंप्यूटर्स को डिजाइन किया गया था। यानी इस जनरेशन की कंप्यूटर की जो पीढ़ियां थी ये इस यानी फर्स्ट पीढ़ी में जो कंप्यूटर के हमारे एग्जांपल थे ये हमारे उस फर्स्ट पीढ़ी में क्या किए गए थे, डिजाइन किए थे। किसको, यूनिवेक को एंड मार्क 1 को। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन की बात करें यानी सेकेंड पीढ़ी को विभाजित किया गया था। यानी फर्स्ट पीढ़ी में हमारा जो कहानी अगर देखी जाए तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा कंप्यूटर को जो डेवलप किया गया था या जिस बेसिस पे उसको डेवलप किया गया था मींस बनाया गया था वो हमारे क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। बट एक समय देखा जाए तो वैक्यूम ट्यूब जो था काफी सस्ता था, बट इससे जो गर्मी उत्पन्न काफी ज्यादा हीट होता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की अगर अकॉर्डिंग बात करें तो इसका जो जनरेशन टाइम पीरियड चला था 1956 से लेकर 1963 तक। बात समझ गए, 1956 से लेकर 1963 तक हमारा जो चला था ये हमारा चला था सेकेंड जनरेशन यानी सेकेंड पीढ़ी। अब सेकेंड पीढ़ी के अंदर जो हमारा उपयोग किया गया था यानी किस बेसिस पे सिस्टम को डिजाइन किया गया था, तो ट्रांजिस्टर बेसिस पे किया गया था। किस प्रकार किया गया था, यानी किस बेसिस पे, ट्रांजिस्टर बेसिस पे। अब ट्रांजिस्टर बेसिस पे क्या गया था, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर की जो स्पीड थी काफी फास्ट था, और इसके अकॉर्डिंग अगर जो हमारे वैक्यूम ट्यूब के अकॉर्डिंग जो हमारा कंप्यूटर डिजाइन किया गया था उसकी साइज काफी ज्यादा बिग था यानी बड़ा था। उसी साइज को रिसाइज करके यानी उससे छोटा करने के लिए यूज किया गया, उससे पावरफुल बनाने के लिए, उससे शक्तिशाली बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। बस समझ गए, कौन सा जनरेशन में, सेकंड जनरेशन। अब सेकंड जनरेशन के अकॉर्डिंग ट्रांजिस्टर बेसिस पे जो हमारे सिस्टम डिजाइन किए गए थे कुछ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर नाम, जैसे हमारा IBM 1401, IBM 7094, उसके बाद CDC यानी 1604, इट इज एक्सेट्रा। ये सभी हमारे क्या है, सेकंड जनरेशन के सिस्टम्स हैं जो कि सेकंड जनरेशन में हमारा किया गया था, सिस्टम को डिजाइन किया गया था यानी डेवलप किया गया था किस बेसिस पे, ट्रांजिस्टर बेसिस पे। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की बात करते हैं यानी थर्ड जनरेशन में तीसरी पीढ़ी यानी कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी थी यह कब से कब चला था, इसका जो टाइम पीरियड है 1963 से लेकर आपका 1971 तक। यानी 1963 से लेकर 1971 तक चला था, और इसको जो डिजाइन किया गया था वो आईसी बेसिस पे डिजाइन किया गया था। किस बेसिस पे किया गया था, आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसे इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या क्या डिजाइन किया गया था, तो अब इसकी तुलना में देखा जाए तो जो ट्रांजिस्टर की तुलना में आईसी की स्पीड जो तो काफी पावरफुल था। और इसके जगह पे अगर हम देखा जाए इसमें जो फर्स्ट टाइम सिस्टम को डिजाइन किया गया था इसमें 5000 के ऊपर क्या किया गया था, इस्तेमाल किया, यानी 50,000 लगभग समथिंग यूज किया गया था ट्रांजिस्टर, तो जाकर सिस्टम की डिजाइन किया। बट इसमें हमारी कहानी अगर देखी जाए इसमें आईसी बेसिस पे इस्तेमाल किया गया था, तो इसकी तुलना में ये काफी फास्ट था यानी शक्तिशाली था।
प्रोसेसिंग भी काफी फास्ट था, सिस्टम का स्पीड भी काफी फास्ट होगा, किसके अकॉर्डिंग, ट्रांजिस्टर की तुलना में। तो थर्ड जनरेशन में हमारा जो इस्तेमाल किया गया था उसे किस बेसिस पे डिजाइन किया गया था, तो आईसी बेसिस पे किया गया था। किस बेसिस पे किया गया था, आईसी बेसिस पे। अब हम बात करते हैं अब थर्ड जनरेशन की पीढ़ी के अकॉर्डिंग जो हमारा कुछ हमारे ऐसे कंप्यूटर्स है जो कि आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, IBM 360 SCL यानी 2900, और उसके बाद क्या है PDP 1 यानी 6 सॉरी PDP 316 ETC। ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा वो क्या है, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का मतलब अगर हम बात करें तो चौथी पीढ़ी। अब चौथी पीढ़ी में जो हमारा कंप्यूटर को स्पेशली डिजाइन किया गया था वो किस बेसिस पे किया गया था, इसको जानते हैं। तो चौथी पीढ़ी का जो हमारा क्या किया कंप्यूटर डिजाइन किया गया वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेसिस पर डिजाइन किया गया, यानी कह सकते हैं माइक्रो चिप। किस बेसिस पे इसको डिजाइन किया गया था, माइक्रो चिप। अब माइक्रो चिप का मतलब ये काफी फास्ट हो गया, यानी इन सभी की तुलना में एक ऐसा कंप्यूटर बना दिया गया और इसको इतने छोटे साइज में बना दिया गया और इन सभी कंप्यूटर की तुलना में ये काफी फास्ट था। अब अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, CD। अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्जांपल्स है वो क्या है, तो यहाँ पे क्या है DEC यानी 10। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा एग्जांपल जो है PDP क्या है आपका सेकेंड है। उसके बाद क्रीव 1 है। उसके बाद IBM 4131 ETC एक्सेट्रा। ये हमारे हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो माइक्रो बेसिस पे क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, मींस बनाया गया था। अब हमारा आता है नेक्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा सिस्टम जो डेवलपमेंट किया गया वो हमारा कब से कब तक चला था, तो ये चला था 1980 से लेकर टिल नाउ मत अभी तक यानी प्रेजेंट टाइम तक। अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी हमारा फिफ्थ जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर्स का, जो कि अभी हमारा जो फिफ्थ जनरेशन जो सिस्टम डिजाइन किया गया था वो बनाया गया था एआई बेसिस पे। किस बनाया गया था, एआई बेसिस। एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बेसिस पे इसको क्या किया गया, डिजाइन किया गया था। आज के समय में जितने भी कंप्यूटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सारे ऑल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एआई बेसिस मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनते हैं। जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, सब नोटबुक हो गया, नेटबुक हो गया, नेट सफरिंग हो गया, पीडीए हो गया, पॉइंटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इट एक्सेट्रा। ये सभी के सभी जो हमारे आजकल देखने को मिले ये हमारे क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो इस कंप्यूटर की पीढ़ी में हमने एक लाइन में फिर से रिवाइज कर दी। पहली जनरेशन हमारा चला था 1940 से लेकर 1956 तक। 1956 से लेकर चला हमारा कहां तक, 1963 तक। 1963 से लेकर कहां चला, 1971 तक। 1971 से लेकर कहां चला, 1980 तक। और 1980 से लेकर कहां चला तक, टिल नाउ मींस अभी तक। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के जनरेशन, यानी कंप्यूटर के जनरेशन मींस कंप्यूटर की पीढ़ियां कब से कब तक कौन से जनरेशन में और किस बेसिस पे इसको डेवलप किया, इससे बहुत ही बारीकी से हमने क्या किया, इसको डिस्कशन किया। अगर यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हो, अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसे आपको लगता है कि इसमें कुछ डिस्कशन करना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।